हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एमटी मेटमेंट चैनल में स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने किया था प्रश्नावली 8.2 के सवाल। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 8.3 के सवाल, है ना। कक्षा 10 की विषय गणित से प्रश्नावली 8.3 के सवाल हम करेंगे। तो देखो, बिना किसी देरी के इस वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन जो है दिखा देता हूँ। पहला वाला प्रश्न जो है वो क्या है, 8.3 का पहला प्रश्न हम आपको दिखा देता हूँ। क्या है ये, देखिए। पहला प्रश्न बोलता है कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए को सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। चलो आइए इसको जो है देखते हैं भाई। इन्हीं अपने को बोल रहा है कि भाई साइन ए सेक ए और टेन ए को जो है कोट ए के पदों में लिखना है। चलो भाई, आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो अपन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं भाई क्या है। भाई साइन ए, ठीक है। अब कोट, भाई अपने को हिंट दे रखा है कि भाई कोट ए आना चाहिए इसके अंदर। भाई साइन को जो है अपन कोट ए में कैसे बदल सकते हैं। तो मेरा मन ये कहता है कि भाई मैंने पढ़ रखा है कि भाई यानी ये जो कोसेक होता है ना, ये साइन का एक अपन साइन ए का मान जो होता है वो होता है 1/, कोसेक ए। ठीक है, आपने पढ़ी रखा पहले, पिछले वाली वीडियो में नहीं देखी तो वो वीडियो जाके देख लीजिए आप, पहले वाली वीडियो ना, जिसके अंदर परिचय वाली वीडियो में आपको जो सूत्र मैंने दिखाया है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब मैं क्यों ना भाई, अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, वो सूत्र ये होता है कि हम जानते हैं कि भाई 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, है ना। तो मेरा मन ये कहता है कि भाई देखो 1 + कोट स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई अब देखिए यहाँ पर भाई एज इट इज है। अब अपने काम में यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, तो दोनों तरफ अंडर लेने पर तो हम ये पाते हैं कि भाई कोसेक ए को जो है वो अपन लिख सकते हैं √1 + कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर 1/, में आ जाएगा √1 + कोट स्क्वायर ए। ये अपना आंसर हो गया भाई पहले का। अब आता है साइन ए। अब इसके बाद किसको लेना है भाई, सेक ए, है ना। तो सेक ए को जो है वो अपन कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई मेरा मन, सेक ए का मतलब क्या होता है भाई 1/, कोस ए, 1/, कोस ए। अब मेरा मन ये कहता है कि भाई इसको कोट अगर बनाना हो मुझे, है ना, यदि मुझे कोट बनाना हो तो मैं कोट बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ भाई, मेरा मन ये कहता है कि भाई ऊपर और नीचे अपन गुणा करा लेते हैं, किससे, साइन ए से, है ना। साइन ए से जो है वो गुणा करा देते हैं, यानी ये साइन ए और ये साइन ए। अब देखिए क्या होगा, अभी देखते हैं। देखो 1/, में साइन ए, इसको साइड में ले लेंगे, यानी इसके देखिए ये हो जाएगा साइन ए गुणा, अब कौन बचा, देखो एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब कौन बचा, साइन ए बटा कोस ए, है ना। तो साइन ए बटा में आएगा कोस ए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है भाई, साइन ए बटाओ कोस ए क्या होगा, नहीं साइन 1/, साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, है ना, गुणा, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना टेन ए। साइन ए बटाओ कोस ए क्या होता है, टेन ए, टेन ए हो गया, है ना। इसके बाद देखिए क्या होता है भाई, हम जानते हैं कि भाई टेन ए बराबर होता है 1/, कोट ए के। ये तो अपन सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, कोसेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं, √, में अपन ने पहले भी लिखा था ना, क्या होगा, √1 + कोट स्क्वायर ए, है ना, और इंटू, अब टेन ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/, कोट ए। ये लो भाई कोट ए लिख दिया, 1/, कोट ए लिख दिया भाई। अब देखिए भाई यहाँ पर ए इसका इंटू में है, तो ये हो जाएगा ए गुणा, यानी कि ये हो जाएगा 1 + √कोट स्क्वायर ए, है ना। √ के अंदर 1 + कोट स्क्वायर है, और बटा में जो आ जाएगा कोट ए, यानी कि सेक ए को अपन कैसे लिख सकते हैं, सेक ए को अपन लिख सकते हैं √1 + कोट स्क्वायर ए, बटा में आएगा कोट ए। ये अपना हो गया। अब इसके बाद आता है सेक ए के बाद में आएगा टेन ए। अब टेन ए जो है इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टेन ए जो है वो कोट ए का व्युत्क्रम होता है, यानी कि 1/, कोट ए। इसको सिंपल में लिख सकते हैं। अब आता है भाई दूसरा वाला, यानी कि आंसर नंबर 2। अब देखिए दूसरा वाला सवाल मैं आपको बता देता हूँ क्या है। दूसरा वाला सवाल अपने को ये बोल रहा है कि भाई, ये बोल रहा है
कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों, है ना, अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। चलो भाई, सेक ए के पदों में लिखना है। पहले किस में लिखा था? कोट में। अब लिखेंगे सेक ए के पदों में, अपने को जो है लिखना है सेक ए के पदों में लिखना है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। भाई सेक ए के पदों में लिखना है तो सबसे पहले आती है बारी साइन की, है ना, साइन की। तो साइन को मेरा मन ये कहता है कि मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ? साइन को जो है मैं लिख सकता हूँ, अब देखिए यहाँ पर ये खुद हिंट दे रहा है कि भाई सेक ए का मतलब सेक ए कब आता है? जब 1/1 में कोस हो। यानी कि अपने काम करते हैं इसको कोस वाले पदों में देके देखते हैं। यानी कि मेरा मन ये कहता है कि भाई साइन ए, है ना, साइन ए बटावा 1 है, अंश तथा हर में दोनों में कोस ए का गुणा कराने पर कोस ए बटावा में आ जाएगा इसके कोस ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि साइन ए बटावा में कोस है, इसको एक साथ लिख सकते हैं, है ना। तो अपना हो जाएगा ये साइन ए बटावा कोस ए गुणा, अब गुणा में इसके कौन है भाई? कोस बटावा ए, यानी कि हो जाएगा कोस ए। अब हम सब जानते हैं कि कोस ए बराबर जो है क्या होता है? 1/सेक ए, या सेक ए क्या होता है? 1/कोस ए। बात ये कि दोनों बराबर ही है। अब साइन ए बटावा कोस ए क्या होता है? 10 है, ये हो जाएगा 10 ए और इंटू 1/सेक ए। अब एक और फॉर्मूला आता है अपना, वो फॉर्मूला ये होगा कि भाई 1 + 10² ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ प्लस का 1 होता जाएगी माइनस, यानी ये हो जाएगा 10 ए और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर प्लस का 1 था इधर माइनस, और ये स्क्वायर है तो अंडररूट हो जाएगा, यानी 10 ए बराबर होता है अंडररूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस अब अपना काम होने वाला है। तो देखो 10 ए इंटू 1 यानी एच डी से लिखना है, यानी कि हो जाएगा अंडररूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटावा में हो जाएगा इसके सेक ए, यानी कि साइन ए को जो है अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब आता है कोस ए। कोस ए को अपन कैसे लिख सकते हैं? कोस ए मैंने बताया था अभी, कोस ए को अपन लिख सकते हैं 1/सेक ए, क्योंकि सेक ए और कोस ए एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। अब आगे जो है वो आता है 10 ए। 10 ए को जो है वो कैसे लिखा जा सकता है ना। तो देखिए यहाँ पर 10 ए को कैसे लिखा जा सकता है भाई? 10 ए को मेरा मन कहता है कि भाई 10 ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए बटावा में कोस ए, है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं अपन। अभी भी बताया था ना 10 ए की वैल्यू क्या है? अंडररूट सेक स्क्वायर है माइनस 1। तो इसको सॉरी अपन ऐसे नहीं कर सकते, इसको देखो सिंपल सा भी लिख सकते हैं ये फॉर्मूला कि इसको अपन अभी पहले बताया था, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। साइन देखिए साइन कोस 10 आ गया, कोसेक आएगा अब कोसेक ए, है ना। तो कोसेक ए जो है क्या होता है? वो होता है भाई 1/साइन ए। अब आप एक बात बताइए, साइन ए का मान अपन ने निकाला था वो क्या है भाई? साइन ए का मान था अपना अंडररूट सेक स्क्वायर है माइनस 1, यानी कि अपन अभी भी निकाला था ना भाई साइन ए का मान। तो अपन इसका हो जाएगा 1/क्या हो जाएगा? अंडररूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना, और इसके बटाव में क्या आएगा? सेक ए। तो यानी अपन फाइनली ये कह सकते हैं कि कोसेक ए जो है वो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना सेक ए बटावा में हो जाएगा इसका अंडररूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। ये बटावा में लिखिए, है ना, ठीक है। ये आगे कोसेक ए, और सेक ए तो वैसे भी सेक ए होगा। अब आता है कोट ए। कोट ए को जो है वो अपन कैसे लिख सकते हैं? कोट ए होता है 1/10 है, यानी कि हो जाएगा 1/10 ए, 1/, अब देखो 10 ए की वैल्यू अपनी आई थी ये वाली, तो इसको यहाँ पर रख देंगे अपन, यानी हो जाएगा कोट ए बराबर होता है सेक 1/1 अंडररूट सेक स्क्वायर 1 माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है।
अब आता है अपना तीसरा सवाल, ये दूसरा सवाल अपना हो गया। अब तीसरा सवाल जो है वो क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरा सवाल देखिए, तीसरे का जो पहला सवाल है वो क्या है। तीसरे का पहला सवाल हमें बोल रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर किसके होगा। चलो भाई देखते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब देखिए क्या होगा ये। अब इन दोनों में जो है क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले मेरा मन ये कहता है कि मैं इसको कॉमन बाहर ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। पहला फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मूला ना, अगर आपको फॉर्मूला आएगा तो सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो अब दोनों पक्षों से मैं 10 स्क्वायर घटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या मैं सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है के स्थान पर 1 लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 गुणा, इस पूरे पद को जो है क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ। तो 9 गुणा 1 क्या होता है, 9। अब 9 जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब 9 जो है आप ऑप्शन में देखिए कौन सा है भाई, 9 है अपना ऑप्शन नंबर बी। तो बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का पहला। अब आता है तीसरे का दूसरा सवाल। तीसरे का दूसरा सवाल जो है वो क्या है भाई, देखते हैं। ये है भाई 1 प्लस 10 थीटा प्लस 1 प्लस 10 थीटा हो गया, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और आगे है ये गुणा में बीच में ना, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है। तो देखिए अब ये कैसे क्या होगा भाई, ये तो बहुत इजी है। अब देखिए कैसे क्या होगा, देखो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई मेरा मन ये कहता है कि इसको सरलीकरण करते हैं। तो देखो सरलीकरण करने पर अपन को ये ज्ञात होता है कि भाई देखो मेरा मन ये कहता है 1 प्लस 10 थीटा क्या होता है, 10 थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बटावा कोस थीटा, ये अपना होता है। प्लस सेक थीटा क्या होता है, 1 बटावा कोस थीटा, ठीक है। और इसके बटाव में 1 लिख देते हैं। गुणा में आएगा 1 प्लस कोट थीटा क्या होता है, साइन थीटा को उल्टा, सॉरी 10 थीटा को उल्टा, जो कि क्या होता है कोस थीटा बटावा में साइन थीटा, माइनस 1 बटावा कोसेक थीटा का मान क्या होता है, 1 बटावा साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ध्यान देने वाली बात ये होगी, इसका सबका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसको कोस थीटा, और यहाँ पर कोस थीटा को एक बार वो करेंगे भाग, तो एक कोस थीटा जाएगा, कोस थीटा इंटू एक क्या होगा कोस थीटा, प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 गुणा ये हो जाएगा भाई, यहाँ पर भी वही काम होगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा एलसीएम इसका, और यहाँ पर 1 है तो 1 के नीचे कोई नहीं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब इन दोनों पक्षों को गुणा कर लेते हैं, ऊपर और नीचे हर और अंश को जो है गुणा कर लेते हैं अपन, तो क्या आएगा अपना भाई। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ तो देखिए ये बन जाएगा ए और ये बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अपन सीधा से इसको लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसके बटाव में कोस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, कोस थीटा गुणा साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, अब अपने काम करते हैं कि भाई क्यों ना मैं इसको साइन थीटा प्लस कोस थीटा को जो है होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल सकता हूँ, ए प्लस बी को होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो देखिए इसका क्या होगा, देखिए इसके बाद जो है ये क्या हो सकता है भाई, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस इसका स्क्वायर है ना, प्लस क्या बोलते हैं, नहीं प्लस नहीं आएगा, सॉरी माइनस आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही आएगा,
उसके बटा में जो है क्या चल रहा है, साइन थीटा गुणा कोस थीटा, बात एक ही, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बात एक ही है। अब अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान जो है वो क्या होता है, वो होता है एक, अपन ने पढ़ रखा है। तो यानी मैं इसको एक लिख सकता हूँ क्या, ऑफकोर्स एक लिख सकते हैं भाई, एक प्लस 2 साइन थीटा गुणा कोस थीटा माइनस का एक, और इसके बटाव में जो है क्या चल रहा है, इसके बटाव में चल रहा है भाई साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, यानी जीरो हो जाएंगे, बचेगा कौन, 2 गुणा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, बचेगा कौन, 2। ये अपना आंसर आ गया भाई, यानी कि तीसरे का दूसरा जो आंसर है वो क्या आया, 2 आंसर आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। इसके बाद आता है तीसरे का तीसरा प्रश्न, जो कि क्या है, ये है भाई सेक ए प्लस 10a, इसके गुणा में है कौन, 1 माइनस साइन ए। देखिए इसके बाद जो है क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बटाओ कोस है, प्लस 10a को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटाओ कोस है, इंटू। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये हो जाएगा अपना 1 माइनस, और साइन ए को अपन एज इट इज रखेंगे भाई, इसका तो कोई सीन ही नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें साइन ए के कोस ए को। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर अपन जो है एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा एलसीएम इसका आ जाएगा कोस ए, और ये ऊपर एज इट इज आएगा 1 प्लस साइन ए, और इसके गुणा में जो है वो चल रहा है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए मेरा मन ही कहता है कि देखिए ये ऐसे बन सकता है ना, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और इसके बटाव में जो है क्या चलेगा, कोस ए, कोस ए चलेगा भाई। अब देखिए इसके बाद जो है क्या हो सकता है, इसके बाद जो है देखिए क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए ये ए है, ये इसको बी मानते थे, यहाँ पर भी देखिए ए है और ये बी हो जाएगा, तो यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और साइन का क्या होगा, साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, बटाव में हो जाएगा कोस ए। अपन ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है भाई, अपन ने ये पढ़ रखा है कि साइन एज साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर है। आप फॉर्मूला में जाके देख लीजिएगा, ये होगा, और यहाँ पर हो जाएगा कोस ए। अब देखिए यहाँ पर एक अपने काम करेंगे, कोस इस कोस स्क्वायर ए का, यानी ये कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा, यानी 2 कोस स्क्वायर इधर गुणा में, और इधर एक है, तो 2 एक कैंसिल हो जाएगा। अर्थात मैंने कहने का मतलब ये है कि भाई इसको लिखते तो अपन कोस ए गुणा कोस ए, और इसके बटाव में है कोस ए, ये कोस ए से एक कोस ए कैंसिल, क्या बचेगा, ओनली कोस ए बचेगा। ये अपना आंसर हो गया भाई, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा तीसरे के तीसरे में। अब आता है चौथा सवाल, तो चौथा सवाल जो है वो क्या है, तीसरे का चौथा सवाल देखिए क्या हो, ये है वो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटावा में हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब देखिए इसके बाद जो है क्या हो सकता है, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर है, बटाव में इसके हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर मेरा मन ये कहता है कि भाई इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। देखिए कैसे, कि भाई सेक ए बटाव में हो जाएगा इसके कोसेक ए का पूरे का होल स्क्वायर। अपन ने घातांकी नियम से पढ़ी रखा है ये वाली बातें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या हो सकता है, भाई मेरा मन ये कहता है कि क्यों ना मैं इसको जो है सेक ए को अपन लिख सकते हैं 1 बटावा कोस ए, इसके बटाव में जो है कौन आएगा, कोसेक ए लिख सकते हैं अपन 1 बटावा साइन ए, और यहाँ पर ये हो जाएगा स्क्वायर, चल ही रहा है कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटावा कोस ए, और इसके बटाव में और बटाव वाली संख्या रहते हैं, अपने इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और 1 बटावा साइन ए को क्या लिख देंगे, साइन बटावा 1, तो इसका होल स्क्वायर चल रहा है। इसके बाद देखिए क्या होता है, साइन ए इंटू कोस ए क्या होगा, साइन ए, कोस ए गुणा 1 कितना होगा, कोस ए, साइन ए बटा कोस ए क्या होता है 10 है,
और यहाँ पर इसका स्क्वायर भी चल रहा था, स्क्वायर चल रहा है ना भाई, तो यानी इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी इसको अपन कैसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। अपना फाइनल आंसर आ गया, जो कि टेन स्क्वायर ए किस में मैच कर रहा है भाई, ये ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, ये अपना आंसर होगा। इसके बाद आता है अपना आंसर नंबर 4। तो चौथा सवाल जो है वो क्या है, चौथे सवाल पर अपन फोकस करते हैं। तो देखिए चौथा सवाल जो है क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं, कहाँ गए, एक मिनट को मैं बताता हूँ देखो ढंग से। निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक में परिभाषित हैं सूत्र कोण है, सॉरी न्यून कोण है। पहला क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा। आपने को सिद्ध करना है ये वाली बात है। तो चलिए आइए इसको पहला जो है पोर्शन क्या है भाई, इसको एकदम अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे, एकदम बड़े तरीके से। देखना भाई कैसे समझाता हूँ मैं एक एक स्टेप से। भाई अपने को सवाल दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर इसका आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटाव में है इसके 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पर अपने को ये सिद्ध करना है, अपने को ये सिद्ध करना है कि ये वाला पोर्शन है ना ये इसके बराबर है, यानी अपन एक काम करेंगे, ये होता है LHS, ये होता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अपन लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS, यानी कि बायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर जो है क्या होगा, बायां पक्ष को जब अपन लेते हैं तो ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा कोसेक है ना, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब मेरा मन ये कहता है कि भाई क्यों ना मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। कोसेक यहाँ पर देखिए कोस दे रखा है, यानी कि अपने काम करते हैं इसको जो है साइन और कोस के बाद हम बदल सकते हैं। तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा माइनस कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा बटावा साइन थीटा, और इसका स्क्वायर है भाई। अब यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई मेरा मन ये कहता है कि भाई देखो यहाँ पर 1/साइन थीटा है माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा है, तो दोनों का हर समान है, तो क्यों ना इसका जो है आधार भी समान होगा, यानी कि यहाँ पर एलसीएम जो है साइन थीटा आ जाएगा। तो क्या बचेगा अपना 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो सकता है, ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई अब देखिए यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर भी क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यानी अब देखिए यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ ही रखा है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा मान क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने पहले सूत्र लिखा चुका हूँ मैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं वीडियो में, पहले सूत्र देखिए उसके बाद जो है सवाल आपको समझ में आएंगे। अब यहाँ पर देखिए भाई मेरा मन ये कहता है कि भाई 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो क्यों नहीं, इसका मतलब तो ये होता है ना भाई कि भाई 1 माइनस कोस थीटा गुणा 1 माइनस कोस थीटा, ये होता है भाई। और यहाँ पर मैं एक को एक का स्क्वायर मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये लो मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, ये सूत्र वैसे बार बार लिखा चुका हूँ लेकिन एक बार वो लगा देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ये होता है अपना ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। बस अपने को इसी तरह से इसको लिखना है। तो देखिए हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा बटाव में है इसके, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा गुणा 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा है, यहाँ पर भी 1 माइनस कोस थीटा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा कौन, बचेगा ओनली 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ये क्या है अपना LHS। अब एक सेकंड के लिए देखते हैं कि भाई ये जो है RHS अपना क्या था, ये भी RHS है। देखिए 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा अपना RHS। अतः अपन क्या कह सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS, इतनी सिद्ध, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये अपना हो चुका है। अब इसके बाद जो है देखिए क्या होता है। अब इसके बाद अपन आते हैं अगले वाले पेज पे। अब यहाँ पर देखिए चौथे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। चौथे का दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अपने को कि भाई
कोस ए बटाव में इसके है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटाव में आएगा इसके कोस ए, जो कि बराबर किसके हैं 2 सेक ए के। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS जो है एज इट इज लिख लेंगे अपन, क्या होगा कोस ए बटावा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटावा कोस ए, है ना, यही है भाई। अब इसको जो है करते हैं अपन सॉल्व, तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर अपन लेंगे एलसीएम, एलसीएम जब अपन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए गुणा कोस ए। अब बटाव में इसके जो है क्या आ जाएगा, देखते हैं भाई। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए आ गया, क्या नहीं है कोस ए, तो कोस ए गुणा कोस ए क्या होगा कोस स्क्वायर ए प्लस। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये होगी, यहाँ पर कोस ए आ चुका है, क्या नहीं है 1 प्लस साइन ए, यानी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बस अपना काम होने वाला है, यानी ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यानी कि इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर फॉर्मूले से खोल सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होगा साइन ए, साइन स्क्वायर है प्लस 2 गुणा 1 गुणा साइन ए, यानी हो जाएगा 2 गुणा साइन ए। उसके बटाव में जो है क्या चल रहा है, इसके बटाव में जो है ये चल रहा है 1 प्लस साइन ए गुणा कोस ए, ये कोस है भाई, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है भाई, कोस स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होगा 1। अब ये जो है कितना बनेगा 1 और प्लस 2 साइन ए, और बटाव में जो है इसके क्या चल रहा है भाई, इसके बटाव में चल रहा है 1 प्लस कोस ए, सॉरी 1 प्लस साइन ए, है ना, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर ये है 1 प्लस साइन ए इनटू कोस ए। अब इसके बाद में क्या होता है 1 और 1 कितना होगा 2 प्लस 2 साइन ए, बटाव में आएगा इसके 1 प्लस साइन ए गुणा कोस ए। अब यहाँ पे देखिए दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल देंगे और बचेगा अपने पास 1 प्लस साइन ए, और ये क्या है गुणा में है भाई, और नीचे जो है बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये होगी भाई 1 प्लस साइन ए, देखिए गुणा के अंदर है ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, बचेगा अपना कौन 2 बटावा कोस ए। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ऑफकोर्स लिख सकते हैं भाई 2 गुणा 1 बटावा कोस ए, तो 1 बटावा कोस ए जो है वो क्या होता है 2 सेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए LHS जो है अपना क्या आता है, LHS बराबर 2 सेक है, तो RHS बराबर क्या है, RHS बराबर है ये भी कितना है 2 सेक है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, इति सिद्धम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है अपना चौथे का तीसरा सवाल। तो देखिए चौथे का तीसरा सवाल जो है वो क्या है, चौथे का तीसरा सवाल देखते हैं भाई। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप जो है किताब में भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा बटावा में दे रखा है 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा, और बटाव में दे रखा है इसके 1 माइनस tan थीटा, जो कि बराबर किसके सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कोसेक थीटा, ये अपने को जो है सिद्ध करना है। तो ये हो जाएगा अपना बायां पक्ष को इंग्लिश में जो है बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो अपन सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को अपन एज इट इज लिखेंगे। तो देखो मेरा मन ये कह रहा है कि भाई देखो आपको पता है कि tan थीटा और कोट थीटा का जो है मान वो क्या क्या होता है, वो देखिए यहाँ पर हिंट अपने को जो है दे रखा था कि साइन थीटा कोस थीटा को दोनों लगेंगे, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, बस अपना काम होने वाला। अब देखिए साइन थीटा बटा में हो जाएगा कोस थीटा, यानी कि अपन ने tan थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा में बदल दिया है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर बटा में लिख देते हैं भाई ये
1 माइनस, अब देखिए कोट थीटा साइन टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि ये हो जाएगा कोस थीटा बटा हुआ साइन थीटा बटा हुआ साइन थीटा। अब यहाँ पे एक के नीचे कोई नहीं तो अपन एक रख लेंगे, क्योंकि जिसका गुण है तो उसका एक होता है। अब यहाँ पर देखिए कोट थीटा का क्या होता है भाई, कोट थीटा का होता है कोस थीटा बटा में क्या आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर नीचे चल रहा है भाई 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है भाई साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये लो भाई साइन थीटा बटा में आ जाएगा कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या होगा भाई, साइन थीटा बटा कोस थीटा सेम टू सेम रहेगा, यानी कि साइन थीटा बटा में इसके कोस थीटा, है ना। और यहाँ पर देखिए अब ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई नीचे वाले पोर्शन को देखिए, यहाँ पर एक और साइन थीटा, यानी इसका एलसीएम जब अपन लेंगे तो ये जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक और साइन थीटा का भाग करेंगे तो साइन थीटा टाइम जाएगा साइन थीटा इंटू 1 कितना होगा साइन थीटा माइनस, अब देखिए साइन थीटा मिल चुका है तो कौन रहेगा कोस थीटा, है ना। अब देखिए अब इसके बाद देते हैं अपन प्लस, अब ये देगा कोस, इसी तरह से कोस थीटा बटावा साइन थीटा, और इसके बटा में चल रहा है ये हो जाएगा अपना कोस थीटा इसका एलसीएम, और वही काम अपना यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई साइन थीटा बटा कोस थीटा तो मैं सेम टू सेम लिखूंगा, यानी कि साइन थीटा बटा में हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए अब आगे जो है वो क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए जब भी कभी बटावा के अंदर दो संख्याएं मतलब दो भिन्ने बटाव के अंदर दे रखी हो तो पहली भिन्न ऐसे ही रखते हैं और बाद में क्या लगाते हैं गुणा, और नीचे वाली भिन्न को क्या करते हैं इसके व्युत्क्रम कर देते हैं इसका, यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा बटा में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस, अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटा में हो जाएगा साइन थीटा गुणा ये हो जाएगा कोस थीटा बटा में हो जाएगा इसके कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा ही है ना, ये देखिए यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा ही है बस। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बटा में जो है वो क्या होगा बटा में होगा इसके कोस थीटा, है ना, कोस थीटा हाँ इसके बटा में हो जाएगा कोस थीटा बटा में क्या बोलते हैं कोस थीटा, और ये कोस थीटा और गुणा में हो जाएगा इसके साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, देखिए भाई यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, है ना, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, तो अब देखिए यहाँ पर अपने काम कर सकते हैं, वो काम ये होगा भाई देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि अपने काम करेंगे यहाँ से माइनस जो है कॉमन ले लेंगे, यानी माइनस बाहर निकालेंगे और यहाँ पर प्लस की क्या जाएगा माइनस, और ये कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये साइन थीटा तो सेम टू सेम रहेगा, अब देखिए ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा था ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए आगे जो है क्या होगा, अब यहां से अपन एलसीएम ले सकते हैं आराम से, एलसीएम जो है वो क्या आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसके इंटू में है भाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए आगे जो है क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर देखिए कोस थीटा आ गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया, क्या नहीं क्या है साइन थीटा बच गया, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इसी तरह से ये भी हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब आपने जो है एक चीज पढ़ रखी होगी कि भाई यहाँ पर मान लो कि ये एक संख्या है, यानी ये इसको मान लेते हैं ए, यानी ये फॉर्म कौन सी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और आपने पढ़ रखा है कि भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना।
और इनटू में आ जाएगा इसके ए माइनस बी। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये नहीं हो जाएगा। देखिए इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, है ना, ये भी हो जाएगा। और इसके इंटू में जो है, इस पूरे के इंटू में जो है क्या चलेगा, इसके पूरे के इंटू में चलेगा भाई ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये देखिए ये वाला पद और ये वाला पद दोनों इंटू में, और इसके बटाव में देखिए अब आएगा, बटाव में जो है ये आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसके इंटू में एक और क्या चल रहा है, साइन थीटा भी चल रहा था भाई, है ना। बस अब अपना काम होने वाला। देखिए अब अपन सब जानते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है, एक, यानी हो जाएगा एक प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये भी गुणा में ये भी गुणा में, यानी ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर जो है कौन बचेगा, एक बटा एक प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और बटा में जो है इसके क्या बचा, बटा में इसके बचा भाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा ये। अब अपन एक काम करते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं, यानी सेपरेट जब अपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए भाई आधार आधार समान रख के, यानी हर समान रख के अपन इसको टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। यानी कैसे तोड़ेंगे, एक बटावा साइन थीटा कोस थीटा, है ना, प्लस साइन थीटा कोस थीटा, बटा में हो जाएगा इसके साइन थीटा कोस थीटा, है ना, साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या हो सकता है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी भाई साइन थीटा कोस थीटा बटावा साइन थीटा कोस थीटा दोनों जो है इनका मान एक हो जाएगा, है ना। तो यानी अपन ये लिख सकते हैं भाई अभी LHS ही चल रहा है अपना, है ना, LHS जो है वो हो जाएगा अपना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कीजिए, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यानी कि एक बटावा साइन थीटा इंटू एक बटावा कोस थीटा प्लस, अब देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा कैंसिल, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, बस अपना आंसर आने वाला है। अब देखिए 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इंटू ये 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1, यानी कि अपन फाइनली अपन ये कह सकते हैं कि LHS जो है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो अपनी क्या आई, एक प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, जो कि अपना क्या आया RHS भी क्या है भाई, एक प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यानी कि अपन ये कह सकते हैं LHS बराबर है RHS इति सिद्धम। ठीक है, अब आता है भाई चौथे का चौथा सवाल। हाँ, चौथे का चौथा सवाल जो है वो क्या है भाई, ये अपने को दे रखा है एक प्लस सेक ए, इसके पूरे के बटाव में है भाई सेक ए, बराबर दे रखा है अपने को साइन स्क्वायर ए, बटाव में है भाई एक माइनस कोस ए। अब अपन एक काम करेंगे, वही काम इसमें ये कर लेते हैं भाई, देखो LHS लेंगे अपन सबसे पहले। LHS जो है ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एक प्लस सेक ए, बटाव में आ जाएगा इसके सेक ए। अब देखिए मेरा मन ये कहता है कि भाई पिछली बार अपन इस वाले क्वेश्चन में जैसे किया ना अलग अलग, तो इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बटावा सेक ए प्लस, और ये हो जाएगा सेक ए बटावा में हो जाएगा इसके सेक ए। एक बटावा सेक ए क्या होता है, कोस है प्लस, और ये सेक ए बटावा सेक ए क्या हो जाएगा एक, यानी LHS बराबर जो है क्या आ जाएगा एक प्लस कोस ए। क्या RHS ये है, नहीं। अब आपके माइंड में अरे सर आपका तो गलत हो गया, लेकिन नहीं, अपना काम ये पे नहीं खत्म हुआ। देखिए LHS अपना एक प्लस कोस ए है, यानी कहीं ना कहीं RHS भी जो है इसका मान भी जो है इसके बराबर होगा। तो ये पता लगाते हैं, देखो LHS जो है एक प्लस कोस ए आ गया। अब इसी तरह से अपने काम करते हैं, RHS लेते हैं भाई राइट हैंड साइड, है ना। तो राइट हैंड साइड जब अपन लेंगे तो देखो कैसे क्या होगा ये, तो राइट हैंड साइड जो है वो क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई ये राइट हैंड साइड एक बार अपन लिख लेते हैं क्या है भाई, साइन स्क्वायर ए
बटाओ में इसके 1 माइनस कोस ए। अब देखिए यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। देखिए आपको फॉर्मूले अगर आते हो तो आप कहीं नहीं अटकेंगे। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और इसके बटा में जो क्या चल रहा है 1 माइनस कोस ए। देखिए अब थोड़ा थोड़ा तो मिलता जुलता दिख रहा है अपने को। तो मेरा मन कह रहा है कि क्यों ना मैं इस एक को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऑफकोर्स लिख सकता हूँ क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस कोस ए गुणा में हो जाएगा इसके 1 माइनस कोस ए, और बटा में इसके 1 माइनस कोस ए। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस कोस ए। बस अब अपना काम होने वाला। देखिए अब यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई अतः LHS बराबर, जो कि क्या था LHS था अपना, तो LHS बराबर RHS। ये अपना सवाल हो गया चौथे का चौथा। अब आते हैं अपन आंसर नंबर चौथे के 5वें पर। तो 5वां सवाल जो है वो क्या है भाई, अब देखिए आगे वाला सवाल जो है वो क्या होगा, ये अपने को दे रखा है भाई कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटाव में हो जाएगा इसके कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में जो है क्या होगा भाई कोसेक ए प्लस कोट ए। ये अपने को जो सिद्ध करना है भाई इसके बराबर। तो ये सबसे पहले अपना काम क्या होता है भाई, अपना काम होता है LHS ले लेंगे इसका। तो LHS जो है वो क्या है भाई, देखते हैं। LHS अपन वापस लिखेंगे तो देखो LHS का क्या है भाई, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटाव में इसके क्या चल रहा है भाई, बटाव में इसके कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब अपना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन अपने को प्रश्न जो है, प्रश्न में अपने को क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार यहाँ पर देखिए मैं प्रश्न में एक बात कह रहा हूँ कि प्रश्न में अपने को ये बोल रहा है कि भाई सर्व समीकरण का प्रयोग करना। अपने सर्व समीकरण कौन सी है भाई, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। इसका अपने को जो है प्रयोग करना है भाई, ये अपने को हिंट दे रखा है, दिया है ना। अब इसके बाद देखते हैं इसको जो है कैसे करना है। तो अपने काम करेंगे, देखो इसको कोट और कोसेक ए के पदों में लगने के लिए अपने काम कर सकते हैं। वो ये होगा कि भाई अंश तथा हर में साइन ए का भाग देने पर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर जो है, अब इसी तरह से अपन LHS को जो है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए, देखो कोस ए बटावा में देख सबके बटावा में क्या आएगा, साइन ए, यानी कि हो जाएगा कोस ए बटावा में हो जाएगा साइन ए माइनस ये हो जाएगा साइन ए बटावा में साइन ए प्लस 1 बटावा साइन ए। अब इसके बटाव में क्या आएगा, वही वो का वही काम है भाई, ये हो जाएगा अपना कोस ए बटावा साइन ए प्लस साइन ए बटा में इसके साइन ए माइनस 1 बटावा साइन ए। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, LHS जो है अपना चले रहा है साइड में LHS। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कोस बटावा साइन ए, कोस ए बटावा साइन ए क्या होता है, कोट है, ये अपन सबको मालूम ही है भाई। माइनस साइन ए बटावा साइन ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटावा साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए। बस अपना काम होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको जो अपन कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कोट है ना, कोट ए प्लस, अब देखिए यहाँ पर इसको जो है कैसे लिखते हैं, कोट ए प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए, है ना। अब देखिए कैसे क्या हो सकता है। अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी
कि भाई इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, वो देखिए आप। तो इसको जो है अपन ऐसे लिखेंगे कि भाई एक सेकंड के लिए अपन इसको जो है देखिए यहाँ पर कोट ए है ना। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो अपना अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कोसेक ए। पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है क्या होगा, कोट ए प्लस यहाँ पर ये 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पर अपन एक नाम लिखेंगे, वो ये होगा रो का परिमीकरण करने पर हर का परिमीकरण करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा अपना देखिए कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए बटा में होगा इसके कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब इसको गुणा में कौन आ जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस है तो ऊपर और नीचे क्या लेंगे अपन, माइनस का चिन्ह काम में लेंगे जी, यानी ये हो जाएगा कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। इसको बटाऊँ वापस वो की वही चीज जाएगी, क्या होगी कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, है ना। अब आगे देखते हुए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए माइनस बी और ए माइनस बी को फॉर्मूले से अपन खोल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी को होल स्क्वायर से खोलेंगे तो देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि कोट स्क्वायर ए, है ना, प्लस 1 माइनस कोसेक ए का स्क्वायर है ना, 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, है ना, माइनस 2 इंटू कोट ए और इसके गुणा में जो है क्या चलेगा 1 माइनस कोसेक ए। और चलो भाई नीचे देखते हैं अभी क्या होता है। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि कोट स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या होता है, देखो यहाँ पर अपन कोट स्क्वायर सेम टू सेम लिख देते हैं यानी कोट स्क्वायर ए प्लस, अब इसको अपन खोलेंगे ए माइनस बी को होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए और यहाँ पर गुणा में चल रहा है 1 माइनस कोसेक ए, है ना। अब आगे देखिए क्या होता है। देखिए कोई भी प्रश्न लेंथी जरूर हो सकता है लेकिन हार्ड नहीं होगा अगर स्टेप बाई स्टेप करा जाए तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कोट स्क्वायर ए माइनस, अब यहाँ पर जो है ए माइनस बी को होल स्क्वायर से खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1 प्लस, देखिए यहाँ पर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, वो ये आएगी माइनस का, इसके साथ में आ गया ना माइनस का 2 कोसेक ए, ये भी आएगी, है ना, कि ए माइनस बी को होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला ना अपन ने, तो ये जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए कोसेक 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए, है ना। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद अपन यहाँ पे आगे से कर लेंगे तो देखो क्या होगा। अब यहाँ पर जो है ये देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर है, देखिए अपन प्रश्न को दे रखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या ले सकते हैं, कोसेक स्क्वायर है, ये देखिए कोसेक स्क्वायर ए, आगे कौन है प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या चल रहा है 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए माइनस 2 कोट ए इंटू हो गया इसके 1 माइनस कोसेक ए, और बटा में जो इसके क्या चलेगा भाई, बटा में चलेगा इसके कोट स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए सबसे माइनस गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस का कोसेक स्क्वायर है
माइनस माइनस प्लस 2 कोसेक ए, है ना। अब देखो भाई क्या होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है कितना बन जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर है, 2 कोसेक स्क्वायर है माइनस 2 कोसेक ए माइनस 2 कोट ए इंटू 1 माइनस कोसेक ए, और इसके बटा में जो है क्या चलेगा, इसके बटा में चलेगा भाई, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा कोट स्क्वायर है। देखिए कोट स्क्वायर ए का फॉर्मूले से क्या बनेगा, देखिए कोट स्क्वायर ए बराबर क्या बनेगा, एक उधर भेज देंगे तो कोसेक स्क्वायर है माइनस 1, यानी वो वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ पर क्या है माइनस का 1 और माइनस कोसेक स्क्वायर है, बस अपना आंसर आने वाला है। इसके बाद देखिए क्या होता है प्लस 2 कोसेक ए, है ना। अब देखते हुए क्या होता है। अब देखिए यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई इन दोनों में से अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कोसेक ए कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 कोसेक ए कॉमन आ रहा है, तो बीच में क्या बचेगा अपना, ये बच जाएगा अपना, ये अपना बच जाएगा भाई, देखिए कोसेक ए माइनस 1, और यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये होगी भाई अपन यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले ले तो ये 1 माइनस कोसेक ए जो है कोसेक के माइनस 1 बन जाएगा, यानी माइनस अपन कॉमन ले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कोट ए, और ये बन जाएगा कोसेक ए माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, देखिए कोसेक स्क्वायर है प्लस का है और ये माइनस का है, नहीं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, और ये जो है क्या बनेगा अपना, ये देखिए 2 कोसेक बन रहा है ना, 2 कोसेक ए माइनस 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 1 का हो जाएगा 2, माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात होगी, देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है भाई, दोनों में कॉमन जो है वो ये आ रहा है 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है कोसेक 2 कोसेक ए माइनस 1, 2 भी आ रहा है, 2 कोसेक ए माइनस 1 भी जो है कॉमन आ रहा है ना। अब इसके बाद कौन बचेगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, है ना। देखिए यहाँ पर 2 निकाल लिया अपन, ये निकाले तो ये बचेगा, और यहाँ पर भी देखिए 2 निकाल लिया और कोसेक माइनस 1 निकाल लिया तो क्या बचेगा, 2 भी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है देखते क्या होता है। अब नीचे वाले पद में से अपन 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा कोसेक ए माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणा में है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कोसेक माइनस 1 से कोसेक माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, बचेगा ओनली कोसेक ए प्लस कोट ए, है ना। अब हम जरा पहले वाले पन्ने पे देखते हुए एलएचएस आया है तो अपना आरएचएस देखते हुए क्या होता है। आरएचएस जो है अपना क्या था भाई, आरएचएस था कोसेक ए प्लस कोट ए, ये लिखे यहाँ पर, है ना, प्रश्न में दे रखा है। आरएचएस अपने सिद्ध करना था कोसेक ए प्लस कोट ए, है ना। तो अब देखिए अपना कोसेक ए प्लस कोट ए आ चुका है, यानी कि हो जाएगा एलएचएस, आरएचएस जो है ये बने, आरएचएस अपना दे रखा है कोसेक ए प्लस कोट ए, यानी अपन ये कह सकते हैं जो कि हो जाएगा एलएचएस के बराबर, यानी अपन फाइनली अपन ये कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, इतने सिद्धम, ठीक है। इसी तरह से अब आता है छठा सवाल, चौथे प्रश्न का छठा सवाल, है ना। तो देखिए छठा सवाल क्या है भाई, छठा सवाल अपने को दे रखा है अंडर रूट में 1 प्लस साइन है, उसके बटा में देखिए ये लाइन खींच देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बटा में हो जाएगा से 1 माइनस साइन है, बराबर में क्या होगा सेक ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस 10 है। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपना काम क्या होता है, एलएचएस लेना होता है, यानी एलएचएस अपन लेंगे तो देखिए एलएचएस जो क्या बनता है भाई 1 प्लस साइन ए बटा में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब अपना अगले स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा, अगला स्टेप अपना जो है क्या होगा भाई, हरों का
परिमीकरण, हर का परिमीकरण कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, हर का परिमीकरण, परिमीकरण बोलो चाहे देखो ऊपर नीचे गुणा करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अपने इच्छा हो जो अपन कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा में इसके 1 माइनस साइन ए, तो इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करा दो साइन से, तो देखियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और गुणा में इसके 1 माइनस साइन ए, बस अपना काम होने वाला। अब देखिए क्या होता है, बाकी जो है अपन चलेंगे तो देखो क्या होगा, LHS जो है वो आगे होता है, देखिए क्या होगा, है ना। LHS देखिए बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, है ना। और इसके बटाव में जो है क्या चलेगा, इसके बटाव में देखते हुए क्या है, देखिए ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, यहाँ पर प्लस आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस और साइन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। अब देखिए आगे जो है क्या होता है, देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर जो है अपन एक काम कर सकते हैं, वो काम ये होगा भाई, अपने को इसको खोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी, इसको वापस स्क्वायर में फॉर्म में रख देते हैं ना, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए, यानी ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, उसके बटा में जो है क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर है। अब देखिए कोस स्क्वायर यानी कि ये इसको अपन लिख सकते हैं कोस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी अपन टोटल टर्म ये अपनी आ जाएगी 1 प्लस साइन ए बटा में इसकी क्या है, कोस है। अब इसको जो है कैसे लिख सकते हैं, सेपरेट करके 1 बटा वो कोस है प्लस साइन ए बटा में हो जाएगा इसके कोस है, 1 बटा वो कोस है क्या होता है, सेक है, प्लस साइन ए प्लस कोस ए क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए, यानी ये 10 है हो जाएगा। तो LHS जो है अपना क्या आ जाएगा, सेक ए प्लस 10 है। और इसी तरह से RHS जो है वो क्या दे रखा था, RHS भी अपना ये दे रखा था, यानी RHS जो है वो है सेक ए प्लस 10 है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब आते हैं अपन सातवें सवाल पे, यानी चौथे का जो सातवां सवाल है वो क्या है, देखिए चौथे का सातवां सवाल क्या है भाई, ये हो जाएगा अपना साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटाव में हो जाएगा इसके 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर में जो है टेन थीटा अपने को सिद्ध करना है। चलिए आइए करते हैं इसको सिद्ध, यानी कि अपन सबसे पहले काम क्या होता है, LHS लेना होता है। तो LHS अपन लेंगे तो देखो क्या होगा LHS, देखिए यहाँ पर LHS जो है ये अपना हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और इसके बटाव में जो है क्या जाएगा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब मेरा सबसे पहले स्टेप ये कहते हैं कि भाई इसमें तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो बस वही कॉमन ले लीजिए। देखते भाई क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, देखिए यहाँ पर जो है अपना ये कॉमन लेंगे तो ये साइन थीटा, इसमें से कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसी तरह से अब यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ रहा है भाई, कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बच जाएगा भाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए कैसे क्या हो सकता है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि हम जानते हैं कि 1 का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है। आइए वो मान दोनों में रख देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है अपना LHS ही चल रहा है अभी तक। अब LHS जो है, अब देखिए साइन थीटा बटा कोस थीटा को अपन साइड में लिख देते हैं, यानी साइन थीटा बटा हुआ कोस थीटा, इसके गुणा में जो है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
-2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से नीचे वाले एक को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये कैसे क्या होगा, अब यहाँ पर जो है साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बचा है, यानी इसको अपने काटना पड़ेगा। काटने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये नहीं हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी अपन इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नीचे वाले का क्या आ जाएगा, देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है तभी, तो साइन स्क्वायर ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम ही। देखिए आप कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा कौन, बचेगा बस ये टेन थीटा, जो कि अपना क्या दे रखा था, RHS दे रखा था। अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ठीक है, बहुत इजी वे में अपन ने इसको जो है कर लिया। अब आता है आठवां सवाल। तो देखिए चौथे का जो आठवां सवाल है वो क्या है, चौथे का आठवां सवाल अपने को ये बोल रहा है कि भाई साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में जो है क्या दे रखा है, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। अब अपना पहला काम क्या होगा, पहला काम अपना ये होगा कि भाई अपन LHS लेते हैं। भाई LHS बराबर क्या है भाई, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से इसका जो है क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, है ना। अब मेरा मन ये कहते कि भाई यहाँ पर साइन ए दे रखा है ना, तो भाई देखते क्या हो रहा है। अब यहाँ पर अपन जो है देखिए क्या होगा, बहुत ही इजी वे में इसको करते हैं। देखो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर जो है अपन देखेंगे, नहीं ए प्लस बी को होल स्क्वायर से खोल देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा साइन ए गुणा कोसेक ए। इसी तरह से इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा अपना कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा कोस ए गुणा सेक ए। अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इन दोनों एक साथ ले लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 1, है ना। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए आप भाई कोसेक स्क्वायर ए की क्या फॉर्मूला बनता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं साइड में ज़रा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है ना। इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर है। बस अपना काम होने वाला। अब देखिए बहुत इजी वे में इसको जो है करते हैं अपन। कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर, यानी अपन इसको जो है कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस 2 इंटू, अब देखिए साइन ए इंटू, अभी कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/, साइन है प्लस, अब ये हो जाएगा a प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये तो अपना आ चुका, अब सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सेक को क्या होता है, 1/, कोस है। देखिए साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल। अब यहाँ पर जो है क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा अपना 1 प्लस, अब देखिए 1 और 1 कितना होगा, 2, है ना, 2, 1 और 1 2, 2 और 1 3 तो अपना हो ही चुका है, यानी कि अपन लिख देंगे 3 डायरेक्टली इसको जोड़ के।
उसके बाद बचा कौन भाई, अपने पास बचा है टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है प्लस, अब देखिए यहाँ पर बचा 2, क्योंकि देखिए साइन ए कैंसिल बचेगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे भी क्या बचेगा 2 एकम 2। अब यहाँ पर इन सबको जब जोड़ देते हैं तो 3 और 2 5, 5 और 2 7 प्लस ये हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, है ना, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि अपना क्या है RHS हो जाएगा। RHS ये तो दे रखा है भाई प्रश्न में, है ना, RHS उतना ही दे रखा है, और ये आया था अपना LHS, यानी कि अपने कह सकते हैं कि LHS बराबर हो जाएगा RHS के, इति सिद्धम। बहुत इजी में वो अपन इसको जो है सोल्व कर लिया भाई। अब अपन आते हैं चौथे के 90 प्रश्न की तरफ। देखिए 90 प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, 90 प्रश्न जो है वो ये है कि भाई कोसेक ए माइनस साइन ए, है ना, और इसके इंटू में जो है वो क्या है सेक ए माइनस कोस ए, और इसके बराबर में जो है वो क्या है, ये है भाई 1/10A प्लस कोट ए। अब अपन लेते हैं भाई LHS, पहले वाला काम करते हैं भाई, LHS बराबर, अब यहाँ पर देखिए LHS को अपन सेम टू सेम लिखते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे अपन, कोसेक ए माइनस साइन ए, और इसके इंटू में जो है क्या दे रखा है अपने को सेक ए माइनस कोस ए। अब देखिए अब आगे जो है क्या हो सकता है भाई LHS, अब मेरा मन ये कहता है भाई कोसेक ए क्या होता है 1/साइन है माइनस साइन ए। अब साइन ए के नीचे कोई नहीं है तो अपन 1 लगा लेंगे, इसी तरह से ये हो जाएगा सेक ए को अपन कह सकते हैं 1/कोस ए, इसी तरह से ये हो जाएगा कोस ए बटा 1। अब देखते भाई क्या होता है, तो अपन इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी हो जाएगा साइन ए, और ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, उसके गुणा में जो है ये चलेगा, एक एक काम इधर हो जाएगा, यानी हो जाएगा कोस ए, और उसके ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है। अब देखिए आगे क्या होता है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर है, बटा में जो क्या आ जाएगा साइन ए, इसी के साथ अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, और इसको इधर है कोस ए, ठीक है। इसके बाद देखते हुए क्या होता है, अब मेरा मन ये कहता है कि देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की घात 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इन्हें अपन सीधी भाषा में कहना चाहे तो ये हो जाएगा कोस ए की घात 2 माइनस 1 इंटू साइन ए की घात 2 माइनस 1, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि अपना हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, जो कि क्या हो जाएगा कोस ए साइन ए। और अपना ये आया LHS, क्या RHS में मैच खा रहा है ये, RHS है अपना 1/10A प्लस कोट है, क्या ये बराबर इसके भाई दिख तो नहीं रहा, यानी कि वो पहले वाला काम करने का पड़ेगा, यानी RHS को अलग से सोल्व करना पड़ेगा। देखते भाई RHS को सोल्व करिए, RHS क्या दे रखा है अपना भाई LHS जो अपना है कोस ए इंटू साइन ए, इसी तरह से जो है ये क्या बोलते हैं RHS जो है वो भी ये आना चाहिए, तो देखते भाई आता है क्या, तो ये हो जाएगा 10A प्लस कोट ए, ये अपने को दे रखा है भाई, मेरा मन ये कहता है कि हो जाएगा 1/10A क्या होता है साइन ए बटावा कोस ए, प्लस कोट ए क्या होता है कोस ए बटावा साइन ए, है ना, ये होता है। अभी देखिए यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात होगी, ये जो है 1/, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा कोस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पे देखिए कोस ए मिल गया, क्या नहीं मिल रहा साइन ए, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, इसी तरह से ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और जब अपन को साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मिल गया, ये क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1/1 हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, जो कि क्या है RHS, अतः अपना RHS जो है वो क्या बन जाएगा, देखिए कोस ए इंटू साइन ए बोलो चाहे साइन ए इंटू कोस ए बोलो, बात एक ही है,
गुणन की क्रम विनिमयता के अनुसार साइन ए इंटू कोस ए जो कि बराबर किसके एल एच एस के। देखिए आप साइन इंटू कोस ए था ना, हाँ कोस इंटू साइन है, साइन इंटू कोस ए बात ही की, यानी अपना जगह एल एच एस बराबर जो है वो आ गया आर एच एस इति सिद्धम। ठीक है, अब अपना आता है भाई 10वां सवाल। 10वां सवाल जो है वो क्या है भाई, चौथे का 10वां सवाल देखते हुए क्या है, चौथे का 10वां सवाल देखते हुए क्या है। इसमें अपने को दो पोर्शन दे रखे हैं, क्या क्या दे रखा है भाई, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटाव में जो है दे रखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर जो है वो दे रखा है अपने को 1 माइनस टेन 1 बटावा 1 माइनस कोट ए है ना का होल स्क्वायर बराबर जो है क्या दे रखा है 10 स्क्वायर है। अब मान लीजिए परीक्षा में आपके सवाल आ जाए तो आप जो है कभी भी कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये होता है कि भाई देखियो ये जो दोनों है ना वो इसके बराबर है। कैसे है कि भाई एक बार इसको एलएचएस मान रहा है और ये आरएचएस हो जाएगा, एक बार इसको एलएचएस मान रहा है और ये आरएचएस हो जाएगा। यानी कि पहले अपन इसको सोल्व करते हैं एलएचएस नंबर 1 को, तो ये हो जाएगा अपना एलएचएस 1। एलएचएस 1 जो है वो क्या है भाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है बटा में हो जाएगा इसके 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब देखिए फॉर्मूला जो है क्या कहते हैं, देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर है। देखिए मुझे तो फॉर्मूला याद है इसलिए फटाफट कर पा रहा हूँ मैं, यानी आप भी जो है फॉर्मूले जितने हो सके इतना याद कीजिए। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर है ना। अब देखिए सेक स्क्वायर को अपन कैसे लिख सकते हैं 1 बटावा कोस स्क्वायर है। अब इसके बटाव में जो है क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर को अपन कैसे लिख सकते हैं 1 बटावा साइन स्क्वायर है। बस अब अपना काम होने वाला, देखिए क्या होगा कोस स्क्वायर है और यहाँ पर जाएगा गुणा 1 बटा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बटावा 1 साइन स्क्वायर ए बटावा 1। तो देखिए इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान देने वाली बात ये होगी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन ए बटावा कोस ए का होल स्क्वायर, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए क्या होता है 10 है, यानी कि हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब ये आ गया अपना एल एच एस जो कि क्या था अपना आर एच एस के बराबर आ गया। आर एच एस बराबर होगा 10 स्क्वायर। अपना ये पहला काम तो हो चुका है, यानी पहला जो फर्स्ट केस है वो शुरू हो चुका है। तो क्या होगा इसमें इतने सिद्ध में आ जाएगा एल एच एस बराबर आर एच एस इतने सिद्धम। लेकिन अपना काम ये भी नहीं खत्म होता है, इसको भी तो प्रूव करना है, यानी इसको अपन एल एच एस मानते हैं वापस, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे पुनः बायां पक्ष बराबर, यानी कि इसको बायां पक्ष बोलते हैं और इसको दायां पक्ष बोलते हैं एलएचएस को। ठीक है, लेकिन एलएचएस में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो अपन फटाफट, है ना। आपको परीक्षा में बायां पक्ष और दायां पक्ष ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी भाई अपने को ये दे देगा एलएचएस अपन लिख देते हैं पहले, यानी 1 माइनस 10 ए बटा में हो जाएगा इसके 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर चल रहा है। तो मेरा मन ये कहता है कि भाई क्यों ना मैं इसको जो है सोल्व करने का प्रयास करूँ। तो सोल्व करने का प्रयास जब अपन करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, देखिए इसको जो है कैसे कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं, लेकिन अपन जो है इजी तरीके से करेंगे। तो देखो इजी तरीका क्या है, फटाफट इसको कर लेते हैं। देखिए अपना मेरा मन ये कहता है कि भाई अंदर वाले फॉर्म को सोल्व करते हैं, स्क्वायर को छेड़ेंगे नहीं। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं अपन, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 ए को कैसे ले सकते हैं साइन ए बटा में जो है क्या आ जाएगा कोस ए। अब 1 के नीचे कोई नहीं तो अपन यही लगा देंगे। इसी तरह से हो जाएगा 1 बटा 1 माइनस कोस ए बटा हुआ साइन है। इस पूरे का जो है क्या चल रहा है होल स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये होगी एलएचएस जो है वो अपना क्या हो जाएगा, अपन ले लेंगे इसका एलसीएम, ये हो जाएगा कोस ए है ना, और यहाँ पर ये हो जाएगा कोस ऑफ ए माइनस साइन ए। इसी तरह से इसका एलसीएम जो है क्या आ जाएगा साइन ए, नीचे वाली बिंदु का एलसीएम जो है साइन ए आ जाएगा। और यहाँ पर जो इसको कैसे लिख सकते हैं, हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए और इसका होल स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए मेरा मन ये कह रहा है कि भाई इसको दो भिन्न अगर बटाव में ले रखी है तो एक तो एक सेम टू सेम लिखते हैं, यानी ऊपर वाले सेम टू सेम लिखेंगे अपन,
ये हो जाएगी कोस ए माइनस साइन ए, बटा में है इसके कोस ए, गुणा में हो जाएगा इसके ये हो जाएगा साइन ए, बटा में जो है क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस कोस ए, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है भाई साइड में, होल स्क्वायर चल रहा है, ध्यान रखना अपना, होल स्क्वायर के अंदर ही जो है क्रियाक्रम हो रहा है अपना सारा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई कोस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए, यानी अपने काम करेंगे इससे माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अपना बच जाएगा क्या भाई, माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अपने पास क्या बचेगा, देखिए ये हो जाएगा कोस ए और ये हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, है ना, इंटू में हो जाएगा इसका साइन ए, बटा में हो जाएगा इसके साइन ए माइनस कोस ए। अब यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भाई, बचेगा अपना माइनस का साइन ए बटा हुआ कोस ए। देखिए मैं इसको जो है वापस लिख दूँगा आगे वाले पेज पे, देखते हुए आगे वाला पेज जो है वो क्या है, आगे वाले पेज पे मैं इसको वापस लिख देता हूँ। पहले से जो है अपना क्या है परिणाम स्वरूप अपना LHS जो है वो क्या है माइनस का साइन ए बटा हुआ कोस ए का होल स्क्वायर। अब जब इसको होल स्क्वायर हो लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा साइन ए बटा हुआ कोस ए का होल स्क्वायर, साइन ए बटा हुआ कोस ए का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा साइन ए बटा कोस ए क्या होता है टेन है, टेन ए का होल स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा LHS, और RHS जो है अपने को क्या दे रखा था, RHS था अपना टेन स्क्वायर है, यानी कि अपने कह सकते हैं जो कि LHS आ गया अपना, यानी अपने कह सकते हैं LHS बराबर हो जाएगा इसके RHS इति सिद्धम। ठीक है, तो अपने 8.3 के जो है प्रश्नावली के सवाल जो है पूरे होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, आपका प्यारा MD मैथ प्लान चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, सारे साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में यदि आपको कोई डाउट हो तो वो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।